हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर एलओडी। तो यहाँ पे हमें कल पॉइंट नंबर 8 करना था, ठीक है। तो आज मैं वो वाला टॉपिक आपको करवा रही हूँ। कुछ टॉपिक्स कल वाले लेक्चर में रह गए थे, ठीक है। कल हमने ना एलओडी के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, ये वो बोलता था। लेकिन ये कहते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, क्यों ये लगता है। तो इसमें सबसे पहला कारण है दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। जैसे कि हमने आखिरी चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का मतलब है कि जैसे ही आप यूनिट्स को ज़्यादा परचेस करते हो या ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है, ठीक है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी, इसका अगर हम एक और मतलब निकालें, उस यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन गिर जाएगी। तो आप उसका ज़्यादा यूनिट्स क्यों खाओगे, आप उसको ज़्यादा कंज्यूम क्यों करोगे? आप तब करोगे अगर वो आपको सस्ता मिल रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी किसी भी कमोडिटी की आप यूनिट्स ज़्यादा खा रहे हो एंड उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन गिर चुकी है, ठीक है। लेकिन प्राइस अगला बंदा सेम चार्ज कर रहा है या प्राइस अगला बंदा ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप उसको नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे कि भाई इसकी मैंने बहुत सारी यूनिट्स खा ली हैं और इससे मिलने वाला जो मज़ा है वो गिर चुका है, मैं तब खरीदूंगा अगर तू मुझे सस्ता देगा। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो ये एलओडी ही तो ऑपरेट कर रहा है, बट इसके पीछे कारण कौन लगा? मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डीएमयू एक कारण है इसके पीछे ऑपरेट करने के लिए। दूसरा है आपके पास इनकम इफेक्ट। नाउ जब हम रीजंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं बेटा, तो ये वाला इनकम इफेक्ट इज रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट का मतलब है दिस इज नॉट सैलरी इनकम। रियल इनकम का मतलब जब प्राइस गिरेगी, जब किसी चीज की प्राइस गिरेगी, योर इनकम इज कांस्टेंट हेयर, योर सैलरी इज कांस्टेंट हेयर, लेकिन आपकी जो भी आप कमोडिटी खरीद रहे थे वो सस्ती हो गई है, तो आपके पास जेब में पैसे बच जाएंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें, मान लो आपकी इनकम 10 रुपये थी एंड आप कोई यूनिट्स खरीदे थे, आप कोई कमोडिटी खरीद रहे थे जिसकी प्राइस भी 10 रुपये थी, तो आप एक यूनिट खरीद रहे थे। उस टाइम पे आपकी जो सेविंग्स हो रही थी वो ज़ीरो हो रही थी, क्योंकि जितनी इनकम थी आप सारे की सारी खर्च कर रहे थे। बट अब क्या हुआ, आपकी इनकम तो कांस्टेंट है बट प्राइस गिर चुकी है, क्योंकि आप एलओडी के बारे में स्टडी कर रहे हो। एलओडी में प्राइस ही मूव करती है, प्राइस गिर चुकी है। अगर आप अभी भी एक यूनिट खरीदो तो यू हैव सेविंग्स ऑफ 5 रुपीज, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस गिर गई थी। अगर प्राइस गिरने की वजह से आपकी जेब में पैसे बच रहे हैं, नॉट इनकम की बढ़ने की वजह से, अगर प्राइस गिरने की वजह से आपकी जेब में कुछ बच रहा है तो उसको हम रियल इनकम बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कहता है कि अगर मान लो आप किसी भी गुड की प्राइस गिर गई तो आपकी जेब में रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम का मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो इस बची हुई परचेजिंग पावर से आप एक और यूनिट खरीद लेंगे और जेब में 0 पैसे बचाएंगे, तो यू विल इंक्रीज द क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस बढ़ जाती है, इसी गुड की प्राइस बढ़ जाएगी, 10 से 12 हो जाएगी, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, पीपी कम हो जाएगी, तो आप क्वांटिटी को क्या करेंगे? गिराएंगे। इट मीन्स अगर हम इन दोनों चीजों को स्टडी करें, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो कौन ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे? एलओडी, बट द रीजन वॉज रियल इनकम। सो ये हम रीजंस के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि यू हैव 2 गुड्स X
and y, and x is your main commodity and y is substitute. क्योंकि आप LOD के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे px बढ़ेगा या px गिरेगा, कीपिंग py एज कांस्टेंट, ठीक है, ये रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि मान लो px बढ़ गया एंड इसका कोई सब्स्टिट्यूट है py, वो कांस्टेंट है, x y, x की प्राइस बढ़ गई, y जो उसका दुश्मन है वो वहीं पे खड़ा है, लोग किसको खरीदेंगे, y को खरीदेंगे। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ x विल फॉल, कारण क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है, x की जगह पे वो y की तरफ चले जाएंगे, y सस्ता मिल रहा है। और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर x सस्ता हो जाए, x सस्ता हो गया, y तो वहीं पे खड़ा है, लेकिन x सस्ता हो गया तो क्वांटिटी लोग x की ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? लोग कहेंगे यार दोनों ही एक जैसे हैं, y अब रिलेटिवली महंगा हो गया, देखने में y महंगा लग रहा है, x सस्ता हो गया, तो हम x को ज्यादा खरीदेंगे। और अगेन अगर हम इसको और इसको स्टडी करें, इसको और इसको स्टडी करें, तो क्या ऑपरेट हो रहा है, LOD, बट द रीजन इज उसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस जो कि कांस्टेंट है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज जो आपके नोट्स में है, दैट इज कंज्यूमर ग्रुप। एंड कंज्यूमर ग्रुप का मोर और लेस सब्स्टिट्यूशन के साथ ही लेना देना है। कहते मानो दो प्रोडक्ट हैं x एंड y, और अगर इसकी प्राइस गिर जाती है तो जो y खाने वाले हैं वो भी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इट मीन्स x का जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो बढ़ जाएगा, वाइसा वर्सा। आपके पास x एंड y है, px बढ़ गया तो x खाने वाले लोग y की तरफ चले जाएंगे। इट मीन्स x का कस्टमर सेगमेंट गिर गया, तो वो ये बात कर रहा है। एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ वन इज डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। ये ऐसा बोल रहा है कि कोई x कमोडिटी है जिसके बड़े सारे यूजेस हैं। दूध की एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क, उसको बड़े सारे यूजेस में लगाया जाता है, कर्ड है, पनीर है, पीने में लगा सकते हो उसको, ठीक है, कोई शेक्स वगैरह बना सकते हो उसके, ठीक है, खीर बना सकते हो उसकी, बड़े सारे यूजेस है उसके। मान लो x की प्राइस बढ़ गई, हमें लगता है कि यार ये वाला जो इसका यूज है ये इतना जरूरी नहीं है, ये वाला जो यूज है इतना जरूरी नहीं है, तो आप इसकी क्वांटिटी को गिरा दोगे। लेकिन अगर उसके यूजेस बड़े सारे हैं, ये पॉइंट तभी पॉसिबल है। अगर x का सिर्फ एक ही यूज होगा फिर नहीं ये वाला पॉइंट लगेगा, और अगर इसी की प्राइस गिर जाएगी मिल्क की, तो आप और यूजेस करना शुरू कर दोगे, और भी आइसक्रीम बनाना शुरू कर दोगे, मतलब यू विल इंक्रीज द क्वांटिटी इफ देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रीजंस। आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको 5 के 5 रीजंस कवर करवाए, लॉ ऑफ DMU, इनकम, सब्स्टिट्यूशन, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कमोडिटी। ओके, अब कहते हैं किन्हीं गुड्स के ऊपर LOD अप्लाई नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई रूल होगा वो सभी चीजों के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू LOD, यस देयर आर, एंड उसमें सबसे पहली है गिफन गुड्स। नाउ गिफन गुड्स में आपको सिर्फ, अगर मैं रिवीजन तौर पे करवा रही हूँ, हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको रिवीजन तौर पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ऐसे गुड्स हैं जिसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो आप बाकी चीज़ों पे खर्चा छोड़ोगे और इस पे खर्चा बढ़ाओगे, क्योंकि ये ज़रूरी पार्ट है, ऐसे याद रखो। और अगर इसकी प्राइस गिरेगी तो जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे, रियल इनकम बचेगी ना आपके पास, आप उससे इसकी क्वांटिटी को परचेज नहीं करके कुछ अच्छा परचेज करोगे, क्योंकि गिफन को हम हाईली इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अगर आप ये पढ़ लो, कहते हैं व्हेन देयर प्राइस फॉल, जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बची है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी जेब में पैसा बच जाएगा, एंड ही बाइज लेस ऑफ इट, इट का मतलब गिफन गुड,
एंड जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है इससे वो गिवन से ऊपर वाले गुड्स को खरीदेगा। लेकिन जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, ये वाला, तो आपकी परचेजिंग पावर गिर चुकी है, तो जो कंज्यूमर है दैट विल बाय मोर ऑफ इट, इसी को ज्यादा खरीदना क्योंकि ही लिव्स मेनली ऑन इट, उसको ये ज्यादा चाहिए, एंड ही विल कट डाउन, देखो, एंड कैन नॉट बाय एज मच ऑफ द सुपीरियर गुड्स एज बिफोर, जो बाकी अच्छे गुड्स वो पहले खरीद पा रहा था अब उसको वो नहीं खरीद पाएगा, बस वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। एंड फिर है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में वो ये बोलता है कि यार आपको पता है कि यार एक बंदा आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इग्नोरेंट बन रहे हो या आपको पता ही नहीं है कि हाँ बंदा वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप फिर भी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हो। मान लो प्राइस किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा थी, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हो, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है, इग्नोरेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड प्राइस कम थी, आपको पता ही नहीं था कि प्राइस कम है, आपने क्वांटिटी कम ही खरीदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये कौन से, ये वेबलन गुड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये वो गुड्स हैं बेटा, वेबलन गुड्स, जिनको स्टेटस सिंबल के तौर से काउंट किया जाता है। स्टेटस सिंबल गुड्स हम खरीदते ही तभी हैं क्योंकि उनकी प्राइजेस ज्यादा होती हैं। अगर इन गुड्स की प्राइजेस कम हो जाएं तो लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिचर सेगमेंट। ये आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओवरऑल हर बंदे के लिए ये काउंट हो रहा है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिचर सेक्शन, ओके। स्टेटस सिंबल गुड्स हम इनको बोलते हैं। नेसेसिटीज, इसकी तो अगर प्राइस बढ़ भी जाए, प्राइस कम भी हो जाए, तो क्वांटिटी पे आप बहुत ज़्यादा असर नहीं डालोगे क्योंकि आपको मिनिमम क्वांटिटी तो परचेज करनी ही पड़ती है। अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तब भी आपको क्वांटिटी तो खरीदनी ही पड़ेगी। व्हाट आर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ये वो ज़रूरतें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में नेसेसिटीज बना ली हैं, हालांकि थी नहीं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन सेट, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें तो टू व्हीलर्स, ओके, मतलब एक्टिवास खुद के, बाइक्स खुद के, दीज आर नॉट सिंपल नेसेसिटीज। ये कॉन्स्पिशियस के नाम से इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि हमने ड्यू टू सम सोशल कस्टम्स या सोसाइटी के कारण इसको अपनी नेसेसिटी बना लिया है। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि अगर इनकी प्राइजेस बढ़ भी जाएं तब भी हम क्वांटिटी को ज़्यादा ही खरीदते हैं। इरैशनल जजमेंट का मतलब, किन्हीं लोगों को ना दिमाग में बैठा होता है कि यार ये महंगा है ना तो ये अच्छा है, मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगी ना तभी हम ज़्यादा खरीदेंगे, एंड प्राइस कम होगी तो हमें नहीं खरीदना क्योंकि ये बेकार होगा, ओके। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि एक बंदा क्वांटिटी की तरफ जा रहा है क्योंकि वो इरैशनल है, बेवकूफ़ की तरह डिसीजन ले रहा है, उसको ये लग रहा है कि महंगा प्रोडक्ट है तभी अच्छा है, ओके। फिर ये हो सकता है कि आज प्राइजेस किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, आप फिर भी उसको ज़्यादा खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कल को मिलेगा नहीं। टेक एग्जाम्पल ऑफ कोरोना, लोग ज़्यादा महंगी सब्जियां खरीद रहे थे क्योंकि उनको लगता था हो सकता है कल को इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाए। मेडिसिन महंगी खरीद रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि कल को इससे भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो अगर आज प्राइस ज़्यादा है फिर भी हम उसकी क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा खरीदते हैं कि हमें लगता है कल को शॉर्टेज हो सकती है, ओके। या कुछ फैशन रिलेटेड गुड्स है, मतलब ट्रेंडी हैं कुछ चीज़ें। अब अगर कोई चीज़ें ट्रेंडी हैं, कोई चीज़ों का फैशन चल रहा है तो वो पर्टिकुलरली फॉर दैट टाइम पीरियड महंगी मिलेगी, तो टू फॉलो द ट्रेंड आप वो महंगी आइटम खरीद लोगे। वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, विद द चेंज इन सीजन कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। लाइक रेनी सीजन है, अम्ब्रेला कई लोग महंगी बेचनी शुरू कर देते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो टब्स जो होते हैं, बाथिंग टब्स बच्चों के, वो महंगे बिकने शुरू हो जाते हैं, तो फिर भी लोगों को खरीदना पड़ता है क्योंकि वेदर का मजा लेने के लिए। डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस दे कीप ऑन परचेजिंग द थिंग्स। और अगर हम बात करें इसकी फेलियर की, ओके, तो इसमें वो ये बोलता है बेटा कि अगर हम सिंपल लॉ ऑफ डिमांड का कर्व देखें तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो रहा, मतलब अगर हम एक्सेप्शंस के केस में कवर करें तो एक्सेप्शंस का तो मतलब ही ये है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो इस केस में एलओडी ऐसा बनेगा, बस वो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। इज इट ओके? नाउ मूविंग टू
काइंड्स ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ डिमांड में व्हाट इज प्राइस डिमांड, कहते हैं व्हेन यू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड ओन डिमांड, तो उसको प्राइस डिमांड बोलते हैं। व्हेन यू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, तो उसको हम इनकम डिमांड बोलते हैं। व्हेन यू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ मेन कमोडिटी, जिसको हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं। जॉइंट डिमांड का मतलब है, जैसे मैं बोलूं कि एक मुझे प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए मुझे दो प्रोडक्ट्स की जरूरत है। टू मेक जेड आई वॉन्ट एक्स एंड वाई कंबाइंड, तो एक्स एंड वाई को मुझे इकट्ठा खरीदना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू मेक टी, अकेला दूध लेके नहीं चलेगा, आई नीड टी लीव्स, आई नीड शुगर, आई नीड वाटर, है ना। तो उन सब चीजों की जॉइंट डिमांड करूंगी मैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड कॉम्पोजिट? देखो, कॉम्पोजिट का मतलब है एक बार किसी प्रोडक्ट को खरीदा एंड उसको बड़े सारे यूजेस में लगा दी। जॉइंट का मतलब एक्स के साथ वाई को खरीदा जेड को पूरा करने के लिए, ये है। कॉम्पोजिट में क्या है, एक्स को ही खरीदना है, दो को नहीं खरीदना, एक्स को खरीदना है, उसको बड़े सारे यूजेस में लगाना है। डराइव्ड का मतलब लाइक अगर हम बोलें कि यार मैं कह रही हूं कि मुझे भूख लग रही है, मैंने डायरेक्टली किसी चीज को डिमांड नहीं किया एंड भूख को पूरा करने के लिए मेरे सामने कुछ आ गया, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, तो बोलूंगी दैट इज डराइव्ड डिमांड। ओके, मैं कहती हूँ मुझे +1 की क्लासेस चाहिए, ओके, मुझे +2 की क्लासेस चाहिए, उसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस दी गई, दैट इज डराइव्ड डिमांड। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे बोला गया कि यार क्लॉथ को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, अब क्लॉथ अपने आप तो प्रोड्यूस होगा नहीं, यू नीड लेबर फॉर दैट, तो लेबर की डिमांड डराइव्ड है। लेकिन अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली मांगते हो कि नहीं यार हमें तो ये चाहिए, हमें तो लेबर चाहिए, हमें तो पिज्जा चाहिए, डायरेक्टली मांगा, आपने इनडायरेक्टली बात नहीं की, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक चीज को पूरा करने के बड़े सारे तरीके हैं। Demand is known as alternative demand when it can be satisfied by different alternatives. Like अगर मैं बोलूँ मुझे भूख लग रही है, उसको पूरा करने के लिए I have chapati, I have rice, I have salad, fruits, burger, pizza, etc. So अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑल्टरनेटिव डिमांड की, ऑल्टरनेटिव का मतलब एक चीज को पूरा करने के लिए you have many options, ठीक है। What is composite demand? Composite demand का मतलब when two goods are close substitute of each other and increase in demand of one of them will, sorry, competitive demand will decrease the demand for other, इसको हम बोल सकते हैं substitutes का केस। मतलब x and y एक दूसरे के दुश्मन है, एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपटीशन में थे। When you talk about substitutes, तो substitutes की जो डिमांड होती है वो कंपटीशन में चलती है। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब क्या है, एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, एक गुड की प्राइस गिरेगी तो दूसरे की क्वांटिटी गिरेगी। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। एक छोटा सा टॉपिक है इसके ऊपर, दैट इज डेरिवेशन ऑफ एलओडी। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर मैं आपको मेजर बताऊं कि क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि यार जब आप इक्विलिब्रियम निकालते थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते थे पिछले चैप्टर में जो आपने कवर किया, ठीक है, तो उस केस में एक वन कमोडिटी केस होता है और एक टू कमोडिटी केस होता है ना। और अगर हम वन कमोडिटी केस की बात करें तो द इक्वेशन कवर्ड वाज MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इट शुड बी इक्वल टू PX इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसका मतलब आप तब तक यूनिट्स को खरीदते हो, आप तब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आते हो जब तक आपका मजा एंड प्राइस बराबर नहीं हो जाते। कहते हैं मान लो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका सिंपल मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई, किसी प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई, ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उससे मिलने वाला मजा या उससे दिखने वाला मजा ज्यादा हो जाएगा। इन दिस केस अगर ऐसी सिचुएशन आती थी तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदते थे। और अगर हम बात करें, ये हो गया,
ये इसका मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ी लेकिन जो उससे मिलने वाला मजा है वो कम है, तो आप क्वांटिटी गिराते थे। तो इसका मतलब अगेन इफ वी स्टडी दिस, तो एलओडी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि मजा और प्राइस दोनों का रिलेशन क्या चल रहा है। अगर प्राइस गिर जाती है तो उससे मिलने वाला जो मजा था वो ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो सस्ता है खरीद लो। लेकिन उसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो हमें लगेगा यार ये तो नाजायज ही मांगी जा रहा है, ठीक है, मजा तो इससे उतना आ नहीं रहा है, तो क्वांटिटी गिरा दोगे। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट टू कमोडिटी केस, तो इसमें ना कुछ ऐसा होता था, MUX अपॉन PX इट शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। मान लो बराबर आ रहा था, इक्विलिब्रियम आ रहा था, लेकिन PX बढ़ गया। PX बढ़ने का मतलब ये पूरी रेशो कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, डिनोमिनेटर जब भी बढ़ता है न्यूमरेटर तो उतना ही था, तो ये रेशो कम हो जाएगी। इट मीन्स ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि x की प्राइस बढ़ गई, x से मिलने वाला मजा हमें कम लगना शुरू हो जाएगा, y से मिलने वाला मजा ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, जो महंगा होता है ना उससे दिखने वाला मजा कम हो जाता है। इन दिस केस अगर ये वाली इक्वेशन की हम बात करें, यू विल परचेज y मोर, क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाला मजा ज्यादा था, x महंगा हो गया था, तो लगा ना एलओडी, जिसकी प्राइस बढ़ी उसकी क्वांटिटी तुमने गिरा दी, वाइस वर्सा। पी वाई बढ़ गया, मान लो इक्वेशन आ रही थी इक्वल वाली, पी वाई बढ़ गया, अब ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पी वाई बढ़ गया तो राइट हैंड साइड वाली जो रेशो होगी वो गिर जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली बढ़ी हुई दिखेगी। इन दिस केस यू विल परचेज दिस मोर, इसको परचेज नहीं करोगे क्योंकि ये महंगा लग रहा है। इट मीन्स अगर जो भी चीज महंगी हो जाती है, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, पीवाई बढ़ जाएगा, तो आप इसकी क्वांटिटी को गिरा दोगे, दूसरा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दे डिराइव्ड एलओडी, बस, और इसमें कुछ नहीं था। तो दैट्स इट फॉर योर डिमांड चैप्टर रिवीजन। अगले लेक्चर में मिलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिवीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।